नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और आपने देखना शुरू कर दिया है दर्शन जहानाबाद। देश में बढ़ते राजनीतिक तापमान के बीच हम लोगों ने जनता के मिजाज जानने की कोशिश की। लगातार मतदाताओं के बीच में घूमे कि आखिर जनता का क्या मिजाज है, क्योंकि जनता का मिजाज जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। लेकिन उतना ही ज़रूरी है हम उम्मीदवार की प्राथमिकताएं जानें। इसी को लेकर दर्शन जहानाबाद से सीधा बात करने के लिए जुड़े हैं राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जागरूक जनता पार्टी के जहानाबाद लोकसभा के उम्मीदवार दीपक कुमार। युवा हैं, हम इनसे सीधा मुखातिब होते हैं। दीपक जी, सबसे पहले दर्शन जहानाबाद में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यह है दीपक जी, आप युवा हैं और राधा स्वामी संगठन से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। राधा स्वामी संगठन के बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत नेक काम करती है और आप इसके ज़रिए जनसेवा कर रहे हैं। लेकिन आपको राजनीति में आने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों राजनीति में आया? राजनीति में आने का कारण, हम संगठन के माध्यम से सीमित लाभ दे सकते हैं। लिमिटेड लोग, जितना हमारे पास फंड आता है उतना ही लोगों को लाभ दे सकते हैं। और संगठन के माध्यम से जो जहानाबाद में हमने किया है, तो जहानाबाद के लोग बोलते हैं सर संगठन के माध्यम से तो आप इतना दे रहे हैं, सरकारी लाभ से हम लोग वंचित रह जा रहे हैं। पिछले दशक से देख रहे हैं, लोग सिर्फ वादे करते आ रहे हैं। आप तो हमको दे भी रहे हैं संगठन के माध्यम से, लेकिन सरकारी लाभ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मजबूरन जो है राजनीति में आना पड़ा। यानी कि सरकारी लाभ से जो वंचित लोग हैं, आप अगर राजनीति में इसलिए आए हैं कि उनको लाभ पहुंचा सके। दूसरा सवाल मेरा दीपक जी आपसे ये है कि आप युवा हैं, ठीक है, लेकिन हर एक उम्मीदवार का चुनावी मुद्दा होता है, आपका भी कुछ चुनावी मुद्दा होगा। क्या चुनावी मुद्दा को लेकर राजनीति में आया? देखिए, मुद्दा सबका मुद्दा होता है, हमारा भी मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा जो है कि यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं। जहानाबाद के जो युवा लोग, युवा का दर्द युवा ही समझ सकता है। हमारे साथ पढ़ने लिखने वाले लोग, हमारे दोस्त, वो भी कोई राजस्थान में है, कोई चेन्नई में है, कोई मुंबई में है, 8,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो ये लोग अभी भी हम लोग गांव में जाते हैं तो तकरीबन आधे घरों में ताला लगा रहता है। किसी का बेटा नहीं है, किसी की पति जो है बाहर कमा रहे हैं, रोजगार, अच्छी शिक्षा यहाँ नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य नहीं है, बहुत सारे जो है समस्या है। तो यही आपका चुनावी मुद्दा? जी, यही हमारा मुद्दा है कि इसको सबसे पहले प्राथमिकता देना है। रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, ये सबको पहले करना है। देखिए दीपक जी, आपने चुनावी मुद्दा बहुत ही अच्छा उठाया है युवाओं के बारे में, चूँकि आप युवा हैं। लेकिन चुनावी मैदान में हम आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के कद्दावर उम्मीदवार हैं, तो वहीं एनडीए से निवर्तमान सांसद को फिर से टिकट दिया गया और अरुण कुमार के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। तो इस राजनीतिक माहौल के बीच में आपके लिए कितना मुश्किल, कितना आसान है ये मुकाबला? सर, एक कहावत सुना होगा आपने, ऊंची दुकान फीकी पकवान। तो जनता, जहानाबाद की जनता देख रही है, हर बार देख रही है और हर बार से ठगी जा रही है। वादे सिर्फ बड़े बड़े होते हैं, काम कुछ नहीं होता है, चाहे ये हो, वो हो या कोई भी हो। तो इस बार जहानाबाद की जनता समझदार हो गई है और जाति पाति धर्म से उठ करके जो है अच्छे लोग को चुन रही है, युवा को चुन रही है। देखिए, चूँकि मैंने आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी की बात की है, तो जैसा कि आप जागरूक जनता पार्टी से आपको उम्मीदवार बनाया गया है और जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं उनका राजनीति में एक अच्छा इतिहास है, एक अच्छा बोलबाला रहा है और शायद से आपकी पार्टी का जनाधार उतना मजबूत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी फैक्टर चुनाव में काम करता है, पार्टी के आधार पर लोग वोट करते हैं? देखिए, पार्टी के लोग होते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा ही पार्टी बनाया जाता है। लोग चुनते हैं कि कौन पार्टी कहाँ रहेगी। तो इस बार जहानाबाद की जनता दीपक को चुनने जा रही है, क्योंकि यहाँ का जो अंधकार है, दीपक जलेगा तभी अंधकार यहाँ से मिटेगा। एक और मेरा सवाल है दीपक जी, चूँकि आपने कह दिया कि दीपक को चुनने जा रही है और दीपक से ही अंधकार दूर होगा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जैसा कि जानते हैं, जहानाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं आप, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हमारा जहानाबाद ज़िला जो है अति पिछड़ों इलाकों में आता है, सुखाड़ से हमेशा प्रभावित रहा है और सबसे अहम मुद्दा है बेरोज़गारी का। तो अगर जनता मौका देती है, आपको चुनाव जिताती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला तो रोज़गार तो लाना ही है। दूसरा, इस क्षेत्र के जो लोकल समस्याएं हैं, जैसे कहीं सुखाड़ है तो कहीं बाढ़ भी हो जाता है, कहीं जो है आप जहानाबाद का खुद का देख लीजिए, जाम का बहुत बड़ा समस्या है।
इससे बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। कई एम्बुलेंस जो है फंसे रह जाते हैं। ये राजा बाजार जो अंडरपास है अभी तक नहीं हुआ है, तो उसको कंप्लीट करना है, फ्लाईओवर बनाना है। अभी अरवल से जो रेलवे लाइन हुआ है ये हो गया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिख रहा है, काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो सारी समस्याओं को सबसे पहले प्राथमिकता देना है, काम करना है। यानी कि जो मूलभूत समस्या है ज़िले की उसको उठाकर प्राथमिकता देना है। दीपक जी, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि अगर जनता आपको चुन लेती है अपना सांसद, तो आपका रुझान क्या होगा? क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आपका रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ होगा या एनडीए गठबंधन की तरफ होगा? वो सर जनता का आशीर्वाद मिलने दीजिए, और जनता ही तय करेगी कि मुझे कहाँ जाना है। अच्छा, लेकिन आपने भी जनता के ऊपर में छोड़ दिया है कि जनता ही जनार्दन है और जनता के आप सेवक है, इसलिए वो फैसला करेगी कि आप कहाँ जाएंगे। हमारा काम है सिर्फ सेवा करना, चाहे जैसे करें। यानी आप जन सेवक। जी जी, जन सेवक। एक और दीपक जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि बहुत उम्मीदवार जो है वादे करते हैं, क्योंकि बड़ी पार्टियों को उनको सपोर्ट है, बड़े नेताओं का सपोर्ट है, और वादे करने के बाद चुनाव अगर जीत जाते हैं क्षेत्र में नज़र नहीं आते, तो क्या आपके साथ कुछ ऐसा? सर, हम 2016-17 से ही यहाँ क्षेत्र में बने हैं। उस टाइम भी लोग बोलते थे सर आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए, लेकिन दुर्भाग्य उस समय मेरा उम्र नहीं था। अभी मैं 26 साल का होने वाला हूँ 16 मई को। तब जनता का जो है बात सुन करके जो अब ये करना पड़ रहा है, यानी इसीलिए राजनीति। जी जी, और क्षेत्र से हम पहले से बने हुए, ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो बने हुए, और बने भी रहेंगे। यहाँ के हम हैं, घर के। अरवल में मेरा ननिहाल है, अरवल से बचपन से पढ़े लिखे, और फिर भी जो है इस बात का तकलीफ होता है कि जहाँ हम रहें, पढ़े लिखे, आज भी वो क्षेत्र वैसा का वैसा ही है। हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन अब करेंगे। एक और मेरा सवाल दीपक जी आपसे ये है कि जनता का मिजाज हमने जानने की कोशिश की, हम लोग क्षेत्र में घूमे, आपकी चर्चाएं खूब हो रही है, तो क्या ये चर्चा वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल होगी। जहानाबाद में लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, और विकल्प सामने है, और अब तो आपको जनता से भी मिल रहा होगा। इस बार जहानाबाद में दीपक आ रहे हैं। आप अपना नाम ले रहे हैं कि दीपक? जी जी जी, जैसे वो राम आए थे, वैसे जहानाबाद में दीपक आ रहे हैं। दीपक जलाएंगे यहाँ पे तो प्रकाश होगा, अंधकार कहीं नहीं होगा। जो पिछले कई दशक से अंधकार है, लोग सिर्फ वादा किए, काम कहीं कुछ नहीं हुआ। काम पूछेंगे तो वो सिर्फ गिनाएंगे, काम के बारे में कुछ नहीं करेंगे। मेरा आखिरी बस 2 सवाल है दीपक जी आपसे। एक सवाल तो ये है कि बिहार की राजनीति आप जान रहे, जातीय समीकरण बहुत बड़ा यहाँ अहम मुद्दा हो जाता है चुनाव से पहले, और कहीं ना कहीं आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं आने वाले समय में? अगले साल विधानसभा चुनाव हैं जी। इसमें देखिए जातीय समीकरण है, लेकिन इस बार जो है अब सब लोग समझदार होते जा रहे हैं। जात पात को छोड़ करके जो आपकी समस्याओं को सुने, समाधान करें, उसे लोग चुन रहे हैं। और जात पात की बात करें तो हम भी अति पिछड़े से आते हैं, और अति पिछड़े की जनसंख्या जहानाबाद में कम नहीं है, और सारे लोग साथ में हैं। ऐसा नहीं अति पिछड़ा, सारे लोग साथ में हैं, क्योंकि हम सारे लोग के लिए करते हैं। इसलिए इस बार जहानाबाद की जनता दीपक को चुन रही है। मेरा बस एक आखिरी सवाल है दीपक जी आपसे कि लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको रुझान क्या लग रहा है? केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लग रहा है? वो सर 4 जून को पता चलेगा, इंतज़ार कीजिए। नहीं, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? मैं एक आपसे जवाब मांग रहा हूँ, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वो सर 4 जून को ही पता चलेगा। 4 जून को इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है जी। तो दोस्तों, ये थे दीपक कुमार, युवा प्रत्याशी हैं जागरूक जनता पार्टी के। इन्होंने बताया कि ये राजनीति में क्यों आए इतने युवा होकर। इन्होंने अपने आगे राजनीति की रणनीति भी बताई कि ये क्या करेंगे। क्षेत्र में इन्होंने कहा साथ भी भरपूर मिल रहा है, ये जनता के हाथ में है कि आखिर जनता 1 तारीख को किसे मतदान कर दिल्ली भेजेगी और अपना सांसद चुनेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे एक बार फिर से, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।